दोस्तों आज है 14 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे एहद ओलमर्ट, उन्होंने कहा है कतर पर हमला करना साफ दिखाता है कि सरकार दरअसल बंधकों को वापस लाना ही नहीं चाहती है। और एक और खबर आ रही है, गाजा में एक ही रात में 32 लोगों की गई जान इजरायली हमले में, जिनमें 12 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दोहा स्ट्राइक के बाद से अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो वो इजराइल पहुंचे हैं। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, बंधकों के परिजनों ने कहा है दोहा हमला ही असली वजह से है जो हमास से समझौता अब मुश्किल है। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं, आज की टॉप की खबरें हैं। एक एक करके सारी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों, तो कहीं आपको नहीं जाना है, ये सारी खबरें आपको सुनकर ही जाना है, क्योंकि बड़ी खबरें, टॉप की खबरें, जो सब खबरें मैं आपको बताऊंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की खबरें, मिडिल ईस्ट की खबरें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा बात करते हैं पहली खबर पे। जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि कतर की राजधानी दोहा में जो हमला हुआ, और अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहद ओलमर्ट ने जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमला साफ दिखाता है कि सरकार बंधकों को वापस लाना ही नहीं चाहती है। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, पूरी खबर डिटेल से बताता हूँ क्या मामला है ये। दरअसल दोहा में हाल ही में हमास को निशाना बनाकर इजराइल ने हमला किया था। इस पर पूर्व पीएम एहद ओलमर्ट जो हैं इजराइल के, उन्होंने अल जजीरा से बात की है। अल जजीरा के मुताबिक ये खबर है, और बात करते हुए कहा है अगर आप किसी नेगोशिएशन टीम को ही मारने की कोशिश करें, मतलब किसी बातचीत करने वाली, जिससे आप समझौते करने की बातचीत कर रहे हैं, उसी टीम को अगर मारने की कोशिश करें तो इसका मतलब साफ है कि आपको बातचीत और बंधकों की रिहाई से कोई मतलब ही नहीं है। और बात भी सही है उनकी, क्योंकि अगर जिन लोगों से आपको बात करनी है उन लोगों को ही आप टारगेट बनाएंगे तो बात आप किससे करेंगे, समझौता किससे करेंगे। अगर इनको समझौता करना होता तो ये कतर में हमास के नेताओं पर हमला नहीं करते, हमास के लीडरों पर हमला नहीं करते। अगर इन्होंने हमला किया तो इसका मतलब साफ है कि ये बंधकों को लाना ही नहीं चाहते हैं वापस। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इसके अलावा जो दोस्तों ओलमर्ट का मानना है कि ये हमला एक जल्दबाजी भरा कदम था, जिसे उल्टा नुकसान ही किया, जिसने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, उल्टा नुकसान ही किया। और इन्होंने कहा कि सरकार ने गलत जगह पर, गलत टाइम पर गलत फैसला लिया है। उन्होंने साफ कहा अगर सरकार बाकी चाहती कि बंधक वापस आ जाएं तो वार्ता चलने के दौरान ऐसा हमला कभी नहीं होना चाहिए था। यानी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि दोहा स्ट्राइक में बंधकों की वापसी की उम्मीदों को और धुंधला कर दिया है, मतलब खत्म ही समझें। बड़ा सवाल यह है, क्या यह हमला सिर्फ हमास को कमजोर करने के लिए था, या फिर सच में बंधकों की रिहाई सरकार की प्राथमिकता ही नहीं। दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इंपॉर्टेंट खबर है ये भी, और ये खबर भी आप सुनकर जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बहुत ही दर्दनाक खबर है दोस्तों, आपका दिल दहल जाएगा इस खबर को सुनकर। गाजा में एक और दर्दनाक खबर आ रही है। गाजा से एक ही रात में 32 लोगों की जान चली गई, जिनमें 12 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। सवाल ये उठता है दोस्तों, सवाल ये आता है आखिर ये खून खराबा कब तक चलेगा, कब जाकर ये जंग रुकेगी। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से खबर बताता हूँ क्या मामला है, क्या है, इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। दरअसल अल जजीरा ने ये अपने पोस्ट किया है अपनी रिपोर्ट में, इजराइल के गाजा सिटी पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। अस्पताल के मुताबिक, जिस अस्पताल में मरीजों को भर्ती गया जो जख्मी हुए इस हमले में, उनके मुताबिक सिर्फ शिफा हॉस्पिटल में ही 32 शव लाए गए, मतलब 32 बॉडी लाई गई शिफा हॉस्पिटल जो है गाजा का, जिनमें एक ही परिवार के 10 लोगों की भी डेड बॉडी शामिल थी। 10 लोगों की जान चली गई एक ही परिवार में, उसमें वो भी शामिल थे। शेख रदवान इलाके में घर पूरी तरीके से तबाह हो गया, माँ और उनके 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। अल हिलाल स्पोर्टिंग क्लब का फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद रमेश सुल्तान भी इन हमलों में मारे गए। उनके साथ 14 परिवार के सदस्य भी उनके मारे गए। दोस्तों इजराइल का कहना है कि ये ऊंची इमारतें हमास के ठिकाने हैं, लेकिन वहाँ आम लोग भी रह रहे हैं। ये इनको नहीं पता कि वहाँ आम लोग हैं और ये हमास का नाम लेकर आम लोगों पर हमला करते हैं। गाजा सिटी में अब भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, भूख और डर दोनों से जूझ रहे हैं। सोचिए, एक तरफ परिवार अपने बच्चों की लाशें कंधों पर उठा रहे हैं और दूसरी तरफ गोलियां और बमों की गड़गड़ाहट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सवाल अब भी वही है, इंसानियत की इस जंग में जीत आखिर किसकी होगी। दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। अपना रुख करते हैं हम आज की तीसरी खबर की तरफ, और ये भी काफी इंपोर्टेंट बड़ी खबर है। दोहा स्ट्राइक के बाद अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में हलचल देखने को मिली है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो हैं वो इजराइल पहुंचे हैं,
और साफ कहा है इस हमले पर बात करनी ही होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी डिटेल, चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तफसील से ये खबर बताता हूँ। कुछ दिन पहले इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में जो हमला किया था हमास के नेताओं पर, यह पहला मौका था जब इसराइल ने अमेरिका के करीबी सहयोगी देश कतर पर सीधा हमला किया, वरना इससे पहले कभी सीधा हमला कतर पर नहीं किया। हमला नाकाम रहा। हमले में मतलब ज़्यादातर जो लीडर हैं वो बच गए, हमास के जो मेन लीडर हैं, वो मेन नेता हैं वो बच गए, मारे नहीं गए। खुद नेतन्याहू ने ट्वीट करके कहा है, इसको खुद माना है कि अगर वो मारे जाते तो बंधकों की रिहाई और युद्ध खत्म होने की राह आसान होती। अब अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो हैं वो इसराइल पहुंचे हैं संडे को, यानी आज नेतन्याहू के साथ यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल का दौरा करेंगे मार्को रूबियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। रवाना होने से पहले रूबियो ने कहा, हम इस हमले से खुश नहीं हैं, ट्रंप भी खुश नहीं है, लेकिन इससे अमेरिका इसराइल का रिश्ता नहीं बदलेगा। हाँ, इस पर बात करनी होगी। रूबियो का कहना है कि अब इससे बड़ा सवाल यह है कि का असर गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर क्या होगा। तो साफ दिख रहा है कि इसराइल ने हमला किया है तो बातचीत तो रुक सकती है। वहीं ट्रंप ने भी इस हमले को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण कहा और साफ किया कि अमेरिका को देर से जानकारी मिली इसलिए रोका नहीं जा सका। मतलब उसने कहा कि हमको देर से जानकारी मिली है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इसलिए हम रोक नहीं पाए इस हमले को। इसी बीच न्यूयॉर्क में ट्रंप और अमेरिकी दूत की मुलाकात कतर के प्रधानमंत्री से भी हुई कल। यानी एक और इसराइल हमास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और कतर बातचीत से बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या दोहा स्ट्राइक शांति की राह से मुश्किल बना देगा या फिर यही दबाव हमास को झुकने पर मजबूर करेगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तेल अवीव की सड़कों पर फिर गूंज उठी बंधकों की वापस लाने की आवाज़। परिजनों का आरोप है कि दोहा हमला ही असली वजह है जिसकी वजह से समझौता पटरी से उतर गया। आखिर क्या है पूरा सच, क्या पूरा मामला है इस खबर का, मैं आपको बताता हूँ। सैटरडे को शनिवार को तेल अवीव और पूरे इजराइल में हजारों लोग इकट्ठा हुए, सड़कों पर आए। जगह थी होस्टेज स्क्वायर, जहां बंधक बने 48 लोगों के परिवार और समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। खासकर पिछले मंगलवार को दोहा कतर में हमास नेताओं पर किया गया हमला, जिससे वार्ता पूरी तरीके से पटरी से उतर गई। जो बातचीत समझौता चल रहा था सीजफायर का, वो पूरी तरीके से पटरी से उतर गया। पूर्व बंधक शेरोन एलोनी कुनियो ने कहा है, हर देरी हर दिन हमारे परियोजनों की जान को सीधा खतरा है। उनका पति डेविड अभी भी गाजा में हमास की कैद में है। शेरोन ने भावुक होकर कहा, मैं विधवा नहीं बनना चाहती, इसलिए सिर्फ क्योंकि सरकार हिचकिचा रही है मेरे पति और सभी बंधकों की जान बचाने से। उसका आरोप है कि नेतन्याहू बार बार खुद ही उन डील्स को तोड़ देता है जिन्हें वो पहले मंजूर करता है। उसने ये बात ठीक कही है कि नेतन्याहू खुद ही उस डील को बाद में तोड़ देता है जिसे पहले वो मंजूरी देता है। और अब कतर पर हमला करके सरकार ने बंधकों की वापसी की उम्मीद पर बिल्कुल ताला लगा दिया, बिल्कुल लॉक लगा दिया, बिल्कुल रोक दी। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया की हालात को अपनी नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।